जब कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसने डिग्री किसके हाथों ले ली है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिग्री पर किसने साइन किया है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार और राज्यपाल आर एन रवि के बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा है। राज्यपाल सरकार पे हावी होना चाहते हैं, इसलिए झगड़ा होता रहा है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए राज्य सरकार के हक में फैसला दिया। तब से कोई नया उत्पात तो नहीं हुआ, लेकिन राज्यपाल आर एन रवि की इमेज खराब हो गई है। सार्वजनिक मंच पर उन्हें खराब इमेज का नतीजा भुगतना पड़ा और वो इसका विरोध भी नहीं कर सके। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित मनोन्मनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ। पीएचडी करने वाले छात्रों में डिग्रियां बांटने के लिए समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल आर एन रवि डिग्रियां देने के लिए आए। यूनिवर्सिटी के 104 कॉलेजेस के 37,376 छात्रों को डिग्रियां दी जानी थी। बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स के छात्र आते गए, राज्यपाल से डिग्री लेकर चलते गए। समारोह में 650 पीएचडी स्कॉलर्स को भी डिग्रियां लेनी थी। राज्यपाल होने के नाते आर एन रवि तमिलनाडु के यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी हैं। उनके नीचे वाइस चांसलर होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीएचडी करने वाली जीन जोसेफ ने एन मौके पर कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे हंगामा मचा है। अपनी बारी आने पर जीन जोसेफ डिग्री लेकर स्टेज पर आई। राज्यपाल ने मुस्कुराकर स्वागत किया, हाथ बढ़ाया, लेकिन जोसेफ पास में खड़े वीसी चंद्रशेखरन के पास पहुंची। पता नहीं क्या बोला क्या नहीं। राज्यपाल सहमति देते दिखाई पड़े। जोसेफ ने जानबूझकर राज्यपाल को इग्नोर किया और अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एन चंद्रशेखर से ली। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी ने जीन जोसेफ को रोका या समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो होना था वो कुछ सेकंड में हो गया। जीन जोसेफ ने राज्यपाल आर एन रवि पर तमिलनाडु के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। आर एन रवि तमिलनाडु और यहाँ के लोगों के खिलाफ हैं। उन्होंने तमिल लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जिससे मैं उनसे डिग्री लेती। छात्रों को अपनी डिग्रियां लेने का अधिकार है, लेकिन हमें तय करना चाहिए कि उसे किसके हाथों से ग्रहण किया जाए। उन्होंने जो किया वो राज्यपाल की तमिल विरोधी विचारधारा के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताना था। पीएचडी स्कॉलर जीन जोसेफ ने नागरकोइल के हिंदू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। आगे शिवकाशी के मेप्सो कॉलेज से एमबीए किया। मनोन्मनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पूरी की। राज्यपाल से डिग्री लेने से मना करके जीन जोसेफ एकदम वायरल हो गई। जीन जोसेफ की कुंडली निकाली गई तो पता चला कि उनका परिवार डीएमके से जुड़ा है। उनके पति राजन डीएमके के नेता हैं। तमिलनाडु में डीएमके की शक्तिशाली सरकार चला रहे हैं एमके स्टालिन। आर एन रवि को राज्यपाल बनाकर तमिलनाडु भेजने का फैसला मोदी सरकार का था। जब से आर एन रवि आए, उन्होंने सरकार के काम में अड़ंगा डाला। विधानसभा से पास 10 बिल रोक कर रखे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास विवेकाधिकार था। रवि पर सरकार के खिलाफ पैरेलल सरकार चलाने के भी आरोप लगे। विधानसभा में भी राज्यपाल का अभिभाषण बीच में छोड़कर चले गए क्योंकि उनके हिसाब से चीजें नहीं थी। चुनाव से पहले राज्यपाल के हठ योग से तमिलनाडु सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। लाचार होकर सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ केस करना पड़ा। इसी केस को लेकर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के काम करने की लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिससे संवैधानिक संकट भी खड़ा है, जिसका समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी है। 8 अप्रैल को जज पारदीवाला और जज आर महादेवन ने जजमेंट दिया कि राज्यपाल को राज्य कैबिनेट की सिफारिश पर काम करना होगा। राज्यपाल अनिश्चितकाल तक बिल नहीं रोक सकते। 3 महीने में हाँ ना करना होगा। उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 बिल्स को पास घोषित कर दिया जिन पर महीनों से राज्यपाल आर एन रवि फैसला नहीं ले रहे थे। एक पीएचडी छात्रा ने डिग्री ना लेकर बड़ा मैसेज दिया कि जनता के बीच उनको लेकर कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। शेष भारत के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।